यूथ फॉर शिवा के द्वारा कन्या मध्य विद्यालय आरा में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के प्रिंसिपल शविता सिंह, यूथ फॉर शिवा के स्टीयरिंग टीम मेंबर अमित शाह व नवीन शर्मा ने किया। जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता नुपुर ने कहा कि अच्छी शिक्षा हेतु अच्छा स्वास्थ्य का होना अति आवश्यक है। अच्छा स्वास्थ्य भी संभव है जब हम अपनी दैनिक जीवन में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। उन्होंने मुख्य रूप से मासिक धर्म के दौरान अपनाए जाने वाले सावधानियों से अवगत कराया, क्योंकि कई बार जानकारी के अभाव में पीरियड्स के दौरान मन में कई भ्रांतियां पाल लेते हैं और इसको संकोच की दृष्टि से देखा जाता है। लोग इसको बताना नहीं चाहते हैं। इस अवसर पर नुपुर ने कहा कि बच्चियों को अपने शिक्षिका व घर में अपनी मां से शिक्षा लेनी चाहिए या कोई भी परेशानी हो उससे उन्हें अवगत कराना चाहिए। महिलाओं को पीरियड्स के दौरान हर 4 घंटे पर पैड का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। इस दौरान उन्हें उचित आराम की भी आवश्यकता होती है। महिलाओं को भूलकर भी घरेलू कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वहीं विद्यालय के प्रिंसिपल सविता सिंह ने कहा कि यूथ फॉर सेवा का लगातार सामाजिक में सार्थक अभियान चलता है, जो सराहनीय है। इस प्रकार के स्वास्थ्य जागरूकता अभियान बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे आयोजन से समाज में जागरूकता फैला है और कई तरह की बीमारियों सहित सामाजिक कुरीतियों का भी खात्मा होता है। इस अवसर पर श्रेया ने कहा कि हमें पीरियड्स के दौरान किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। यह एक प्राकृतिक देन है, यह कोई बीमारी नहीं है। इस दौरान अत्यधिक कठिनाई होने पर हमें डॉक्टर की भी सलाह लेनी चाहिए। संचालन नवीन शर्मा और धन्यवाद ज्ञापन सरोज कुमारी ने किया। इस अवसर पर आनंद कुमार, रीता पोद्दार सहित कई सैकड़ों बच्चियां उपस्थित रहीं। 3 चीजों के बारे में बताऊं। पहला वर्ड क्या है हमारा यहाँ पे, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। सबसे ज्यादा मीनिंगफुल कौन सा ये वर्ड है, अवेयरनेस। इसका मतलब क्या होता है, जागरूकता, जानना, जानकारी। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज में है, इसी चीज में। हमें सही चीजों के बारे में पता नहीं है, ठीक है, नहीं पता है। और दूसरा हमारा जो टॉपिक है आज का है वो फीमेल हाइजीन। अब हाइजीन का मीनिंग क्या होता है, हाइजीन का मतलब क्या होता है, कोई बता रहे हैं? हाइजीन स्वच्छता, ठीक है। फीमेल अभी हटा देते हैं, हाइजीन मतलब स्वच्छता, सफाई। और जब स्वच्छता और सफाई की बात होती है, चूंकि यहाँ पे जितनी लोग भी बैठती हैं सारी लड़कियां बैठती हैं, ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फीमेल हाइजीन। इस बारे में बात होती नहीं है, हम बात करते नहीं करते हैं, अपने घर में नहीं करते हैं, अपने टीचर से नहीं करते हैं और दोस्तों से करते हैं जिन्हें खुद ही पूरी जानकारी नहीं होती है। तो क्या होता है कि हमें गलत चीजें पता है और उस चलते बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सबसे बड़ी बात क्या है, इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन एक वर्ड आता है। और सबसे ज्यादा इन्फेक्शन इंडिया में क्या है, फीमेल्स में सबसे ज्यादा यूटीआई की प्रॉब्लम है, ठीक है। यूटीआई क्या होता है पता नहीं है, ठीक है। तो आपके शरीर का अंग है, हम बात करते हैं सारी चीजों के बारे में, पर इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में बात करना अच्छा नहीं समझते हैं या फिर हमें खराब लगता है, ठीक है। आप अपने घर में कंफर्टेबल नहीं हैं, आप अपनी माँ, अपने जो भी आपकी माँ है उनसे बातें नहीं करते हैं, उन्हें भी पूरी जानकारी नहीं। तो आज का मेरा यही है कि मैं अपनी तरफ से जितनी जानकारी तुम्हें दे सकती हूँ उतनी दे, ठीक है। तो जब फीमेल हाइजीन की बात करेंगे तो सबसे बड़ी चीज, अगर किसी चीज से एक फीमेल गुजर रही होती है, हर मंथ गुजर रही होती है, तो वो क्या है, मंथली पीरियड, मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। यहाँ जितने लोग भी तो सब गुजर रहे हैं, पर उसके बारे में बात करने में क्या होता है, शर्म आती है, खराब लगता है। अपने शरीर में हो रहा है, शरीर की एक एक्टिविटी है, बात करने में शर्म कैसे है। और यही बात है कि इसके बारे में बात ही नहीं होती है, बना आ रहा है ट्रेडिशन से, और उस वजह से क्या है, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम फेस किए जा रहे हैं। तो अगर चूंकि आप
आपका हर 28 दिन का एक साइकिल होता है फीमेल का, जब आप मैच्योर हो जाते हो उसके बाद से, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप ठीक नहीं हो। सबसे बड़ी चीज है कि आप ठीक नहीं हो, उसका अच्छे से होना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी चीज है कि वो क्या करता है, आपके शरीर में जो भी टॉक्सिक विषैले पदार्थ है, ठीक है, वो उस दौरान बाहर आते हैं। और उसमें क्या होता है कि आपका शरीर उस टाइम पे, खास करके वो जो टाइम पीरियड, वो जो 4 से 5 दिन का वो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम में क्या होता है, आपका शरीर सबसे ज्यादा कमजोर भी होता है। और उस टाइम पे आपको हाइजीन मेंटेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, स्वच्छता मेंटेन करने की, जो भी आपकी सफाई है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। पर इसके बारे में बात नहीं होती है, हमें नहीं पता है। हमें पता होना चाहिए कि उस टाइम पे क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहला, अगर पहला बात करूं, पॉइंट नंबर 1, ध्यान से सुनो। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला बात, आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप उस टाइम पे कमजोर हो रहे हैं। वो जो भी आपकी ब्लीडिंग होती है, ठीक है, उसमें आपका खराब ब्लड भी बाहर आता है, लेकिन उसके साथ 2 से 3 चम्मच के बराबर आपका अच्छा खून भी बाहर आता है, ठीक है। तो आप उस टाइम पे वीक होते हो। आपके हर औरत के अंदर आयरन डिफिशियंसी होती है, आयरन, ठीक है, आयरन की कमी होती है। तो उस टाइम पे आप कैसा खाना खाएंगे, तो जिनमें आयरन ज्यादा हो, जैसे कि एप्पल खाएंगे, गाजर खाएंगे, मतलब आपका डाइट मेंटेन होना चाहिए। क्योंकि एक बात बताओ, अगर आप 5 से 6 दिन आप अपना स्कूल तो नहीं छोड़ सकते ना, कोई औरत अपना काम नहीं ना छोड़ सकती है। तो आप उस टाइम में इतना अपने आप को, अपने बॉडी को इतना मेंटेन रखिए कि आप पे वो इफेक्ट कम करे। तो उसका पहला चीज है डाइट मेंटेन करिए। दूसरी चीजें क्या है, बहुत लोग इसमें से होंगे जो आप यूज करते होंगे घर में, जो आपके कॉटन कपड़े हैं, ठीक है। इतना ज्यादा ये इन्फेक्शन का कारण होता है, या उस टाइम पे आपका शरीर इतना कमजोर होता है, अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन एक टाइम होता है जब आप अभी 2 पैसे बचाने के चक्कर में आप जाके उसका इलाज करा रहे होते हैं और दवाइयों पे बहुत ज्यादा खर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप दूसरा क्या आप यूज करेंगे, पैड।